जी आरएस, अब सवाल कर लें आप। सर अगर ये इन रशिया आवाज चली गई आपकी। अगर ये क्वेश्चन इन रशिया के इक्विवेलेंट होता फिर x2 का वैल्यू चेंज होगा ना? इनर्शिया की इक्विवेलेंट समझा नहीं मैं। इनर्शिया की इक्विवेलेंट से क्या मुराद है आपकी? बस ठीक है सर, ये प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है। जस्ट प्लीज 2 मिनट वेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से एक दो स्टूडेंट्स आ जाए एंड देन वी विल स्टार्ट। 8 स्टूडेंट अभी 6 ही आए हुए हैं, तो जो बाकी लोगों को बता दें जरा अटेंडेंस में जरा मैं प्रॉब्लम हो सकती है इन सबको ना, सो बी केयरफुल। अभी सारे अटेंडेंस में लगाता हूँ आगे कि मेरे पास सबके वो हैं कौन किस क्लासेस छोड़ी है ना, तो अभी शुरू की लगी हुई सबकी प्रेजेंट। अभी देखते हैं क्या हाल होता है। जस्ट एक एक 1 से 2 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। तो उसी सवाल में हम ट्राई कर रहे हैं थर्ड मेथड विच इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। सो द द इजीएस्ट ऑफ द मेथड आई विल से। अगर इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आपने बाकी मेथड देखना ही नहीं है, आपने सिंपल ये अप्लाई करना है। और ठीक है, तो ये मैं हमेशा बताता हूँ लेकिन कई लोग गलती करते हैं, वो पता नहीं ये वाला मेथड दूसरे अप्लाई करते थे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखना यह है कि काम जो एफबीडी कैसे बन रही है। दिस इज योर लिंक, थीटा इज पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि अगर उसको मैं काउंटर क्लॉकवाइज मूव करूंगा इस लिंक को तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हर चीज इस थीटा के अगेंस्ट होगी। समझ लें थीटा इज पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है। तो हम तमाम फोर्सेज होंगी वो जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएंगी। तो ऑब्वियसली बात है कि x2 इज योर वन फोर्स, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। फिर आपने ये भी शो करना है, जो इनर्शिया इनर्शिया फोर्स है वो भी शो करनी है आपने। इफ थीटा इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, इनर्शिया उसको रेजिस्ट करेगा और वो जो फोर्स बन के आएगी वो जे थीटा डबल डॉट, यानी कि m इंटू एक्सलेशन, वही है ये टर्म। सिर्फ यहाँ रोटेशन हो रही है तो जे आ गया है और थीटा आ गया है। तो वो जो होगी वो आपकी राइट हैंड साइड पे जाएगी। तो दिस इज योर जे थीटा डबल डॉट, जो कि राइट हैंड साइड पे जा रहा है। तो तो ये आपने याद रखना है जब भी आप वर्चुअल वर्क अप्लाई कर रहे होंगे, एवरी फोर्स विल बी नेगेटिव। जहाँ मोशन होगा उसके अगेंस्ट होगी। तो ये आपने शो करना है, ये जो जे थीटा डबल डॉट है इसको भी एज अ फोर्स ट्रीट कर रहे हैं हम वर्चुअल वर्क के। तो जितने जितने भी मासेस हैं सिस्टम में, यहाँ पे तो एक ही मास है, अगर वो 4-5 मासेस होंगे तो तमाम के तमाम मास के जो फोर्स, जो मास का फोर्स बन के आएगी वो तमाम की तमाम नेगेटिव ट्रीट होगी और वो आपने शो करनी है एफबीडी के ऊपर, क्योंकि उनको ये याद नहीं रहता कि ये भी एज अ फोर्स ट्रीट हो रही है। तो अब अगर मैं वर्चुअल वर्क लगाता हूँ तो तमाम फोर्सेस निकालनी है। पहले तो वन बाय वन देख लेते हैं। तमाम एवरीथिंग इज नेगेटिव, एवरीथिंग इज नेगेटिव, एवरी फोर्स इज नेगेटिव। तो देयर आर 3 फोर्सेस जो इस सिस्टम के अंदर है, K2 x2, K1 x1, जे थीटा डबल डॉट। तो ये 3 फोर्सेस तो आपकी आराम से आ गई। अब पहले जे थीटा डबल डॉट की बात कर लेते हैं। तो यू हैव दिस फोर्स, we need to convert this force into work. So we will multiply this force with the virtual displacement। और क्योंकि थीटा की बात हो रही है, थीटा वेरिएबल है, तो कुछ भी नहीं करना, थीटा के साथ डेल्टा लगाएं और मल्टीप्लाई कर दें। तो नाउ दिस बिकम वर्चुअल वर्क ऑफ दिस मास। सिर्फ मास का आ गया ये वर्चुअल वर्क। ठीक है, एक आ गया आपके पास। देन अगेन दिस इज योर फोर्स ऑफ स्प्रिंग 1, Kx1। again you will multiply this force with some displacement, with virtual displacement to convert it into virtual work. So Kx1 is your force, you will multiply this force with the virtual displacement of
दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो x1 जो है ये वेरिएबल है, इसमें उसी को आप इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा लगा देंगे, इट विल बिकम डेल्टा x1। तो ये आपके पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो बेसिकली अगर आपने फोर्स निकाल ली है तो ये डेल्टा x1 मल्टीप्लाई करना और वो कुछ और मल्टीप्लाई करना इज वेरी इजी। जो फोर्स का वेरिएबल होगा उसी को आपने इस्तेमाल करना है। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो फोर्स का वेरिएबल है वो एक्सेलरेशन है, लेकिन जब आप उसको ऑब्वियसली कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो थीटा होगा। तो ये जो डॉट्स हैं ये नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन या वेलोसिटी नहीं होता। बस आपने ये याद रखना है कि जो वेरिएबल होगा वो ही आपने यहाँ इस्तेमाल करना है। सिमिलरली फॉर द थर्ड एंड द फाइनल फोर्स वी हैव k2x2 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई k2x2 विद इट्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ क्योंकि x2 लिखा हुआ है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x2 से। तो आपने करना क्या है, जो भी वेरिएबल फोर्स का हो उसके साथ डेल्टा लगा के मल्टीप्लाई कराना है, दैट्स इट। और उन सब तमाम चीजों को आप जब सम करेंगे तो उन सब का सम 0 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा। यू नीड टू कन्वर्ट दिस x1 इंटू थीटा, this x delta x1 into theta, this x2 into theta and this delta x2 into theta। तो x1 की जगह क्या आएगा, obviously x1 is nothing but L1 into theta। तो x1 तो आराम से आ गया L1 into theta। What about delta x1? तो डेल्टा आ गया। डेल्टा x1 का मतलब है कि जो आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे डेल्टा x1 का, इट विल बी L1 into डेल्टा थीटा। जो वेरिएबल होता है सिर्फ डेल्टा उसके साथ आता है, क्योंकि L1 इज नॉट अ वेरिएबल, L1 तो सिर्फ आपके पास एक लेंथ है, तो लेंथ के साथ डेल्टा नहीं आएगा। तो डेल्टा x1 विल बी L1 into डेल्टा थीटा। सिमिलरली x2 इज नथिंग बट L2 into थीटा एंड डेल्टा x2 इज नथिंग बट L2 into डेल्टा थीटा। तो जो आप लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि जो x1 का फॉर्मूला है वो तो सिंपल L1 थीटा 1 आ गया। फॉर डेल्टा x1 you just write डेल्टा विथ द थीटा, जो वेरिएबल होगा उसके साथ डेल्टा आ जाएगा आपके साथ, क्योंकि आप डेल्टा x1 निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इट विल बिकम L1 डेल्टा थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला सिमिलर है, बस फर्क ये है कि थीटा के साथ डेल्टा आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x1 निकालना चाह रहे थे हम। सिमिलरली x2 विल बी L2 थीटा एंड डेल्टा x2 विल बी L2 डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा आसानी से ही आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि डेल्टा थीटा जो है आपका वो कॉमन है, तो उसको आप जो है रिमूव कर सकते हैं इक्वेशन से, क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो बकिया जो टर्म है, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आएंगी वो 0 हो जाएंगी। तो करते क्या बेसिकली, आप इस पूरी इक्वेशन से आप डेल्टा थीटा को कॉमन लेंगे, डेल्टा थीटा कॉमन आएगा और ब्रैकेट में एक टर्म आएगी, जो ब्रैकेट में टर्म आएगी उसको अलग कर लें। और वो बेसिकली यही टर्म है कि वो जो टर्म है वो यही टर्म है जो सामने लिखी हुई आ रही है, मतलब माइनस जे थीटा डबल डॉट माइनस k1 L1 थीटा L1 एंड माइनस k2 L2 थीटा L2। मतलब डेल्टा थीटा के अलावा तमाम की तमाम टर्म्स जो नीचे आ जाएंगी। तो वो जो टर्म बन के आ रही है आपके पास, वो सॉल्व करेंगे आप, L1 और L1 जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे L2 और L2 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करें, ब्रैकेट लगा दें एंड देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो ये अगेन नेगेटिव साइन जो है वो आप कॉमन लेके 0 की तरफ ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमने पहले जो है वो न्यूटन्स लॉ से भी यही इक्वेशन निकाली, एग्जैक्टली यही इक्वेशन है। एंड देन वी डिड अप्लाई द डीएल इनवर्स प्रिंसिपल, उससे भी इक्वेशन आई है। एंड देन इन द लास्ट वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो उससे भी यही इक्वेशन। तो इक्वेशन चेंज नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तो हर उस सिस्टम, क्योंकि सिस्टम ही एक है तो वो सिमिलर रहेगी, बट उसका जो तरीका होता है उसको यूज करने का वो डिफरेंट हो जाता है। एंड फॉर द सेक ऑफ completeness let's apply the equation of motion। मतलब equation of motion जो है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं by using the principle of conservation of energy। क्या कॉन्सेप्ट था, तमाम एनर्जीज निकालनी है आपने। तो यहाँ पे अगर आप इसको टोटली सिस्टम को देखें तो यहाँ पे 3 एनर्जी होंगी। फर्स्ट फॉर दिस फर्स्ट स्प्रिंग इसकी काइनेटिक इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फॉर सेकंड स्प्रिंग इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो दो स्प्रिंग की एनर्जीज हो गई। एंड फॉर दिस मास वी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास। तो ये 3 एनर्जीज आ गई आपके पास।
ऑब्वियसली आपके पास दिस फॉर्मूला सबको पता है, हाफ k1 x1 स्क्वायर फॉर दिस वन, half k2 x2 square for this one, and for this one we have half m x theta j बोल दें, j क्योंकि रोटेट हो रहा है, हाफ j थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डबल डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया है। अच्छा, अब अगर हम आगे चलते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट जो हम करेंगे इस इक्वेशन को, वो टाइम की रिस्पेक्ट से करेंगे। तो टाइम की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो अगेन यू नीड टू अप्लाई द पावर रूल। पहले हर इक्वेशन में पावर रूल अप्लाई होगा, और फिर जो वेरिएबल है वो डिफरेंशिएट होगा। तो दिस विल बिकम जे थीटा डॉट, तो अपनी जगह रहेगा, टू टू कैंसिल आउट जाएगा, तो जे थीटा डॉट अपनी जगह रहेगा, एंड देन यू विल डिफरेंशिएट थीटा डॉट, तो इट विल बिकम जे थीटा डॉट थीटा डबल डॉट। सिमिलरली दिस विल बिकम k1 x1 x1 डॉट, दिस विल बिकम k2 x2 x2 डॉट। ठीक है, तो पहले आपने पावर रूल लगाना है, पावर रूल से टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आपने जो है वो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो थीटा डबल डॉट आ रहा है, या जो ये x1 डॉट आ रहा है, या ये जो x2 डॉट आ रहा है, ये तमाम के तमाम जो उस वजह से आ रहे हैं कि आप उस वेरिएबल को अगेन कन्वर्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही काम करना है आपने। यू विल कन्वर्ट x1 into theta, you will convert x dot 1 into theta, you will convert x2 into theta, and you will convert x2 dot into theta। तो जो कन्वर्जन का काम है वो तो हर जगह ही आना है, जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो जो कन्वर्ट करना है अपने वेरिएबल्स को, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप कन्वर्ट करते हैं, अगेन वही फॉर्मूला है, x1 is L1 थीटा, x1 डॉट क्या हो जाएगा, L1 थीटा 1 डॉट। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो जो ये सिर्फ फर्क ये है कि जो x1 डॉट है वो L1 थीटा डॉट आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर डॉट आ रहा है, वेलोसिटी है ये, तो आपने जो रिजल्ट है उसमें भी सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना, आप थीटा के ऊपर डॉट लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि x और थीटा ही वेरिएबल है, l के ऊपर तो डॉट लग नहीं सकता, क्योंकि l इज नॉट डिफरेंशिएबल, वो तो नंबर है खाली एक। सिमिलरली यहाँ पे x2 डॉट इज नथिंग बट L2 थीटा, और थीटा के ऊपर आपके पास डॉट आ गया। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपल। नाउ अगेन यहाँ पे कॉमन जो है वो थीटा डॉट कॉमन आ रहा है, तो उसको आप जो है वो गायब कर दें, और बाकी टर्म्स को आप लिख सकते हैं। तो अगेन सिमिलर, L1 जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे L2 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन। इक्वेशन जो है ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का तरीका थोड़ा समझ लें। एक आपके पास मास की टर्म आएगी जो कि यहाँ पे J है, इनर्शिया की टर्म आएगी, उसके साथ थीटा डबल डॉट आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपके पास एक टर्म आ गई। सेकंड टर्म इज योर स्टिफनेस टर्म। स्टिफनेस की टर्म जो आ रही है वो पूरी आपने इक्वेशन बना ली, क्योंकि सबके साथ थीटा आ रहा होगा, तो थीटा को कॉमन ले लिया आपने। तो आपने जो थीटा डबल डॉट है उसका आपने देखना है क्या क्या चीज लिखी हुई है, उसको अलग कर लें। थीटा के साथ क्या क्या लिखा हुआ है उसको कॉमन ले लें। और अगर यहाँ पे थीटा डॉट होता तो उसके साथ भी यही करता है कि थीटा डॉट के साथ जितनी भी टर्म्स आ रही होती उसको हम थीटा डॉट को कॉमन लेते हुए वो ब्रैकेट में तमाम की तमाम टर्म्स आ जाती। तो दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने चार मेथड यहाँ पे जो है वो अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, और एंड अगर किसी को सवाल है तो मुझसे चारों मेथड में से पूछ सकता है। अगेन मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो इस्तेमाल करना है वो वर्चुअल वर्क इस्तेमाल करना है। तो काइंडली इसके लिए जो है आप लोग वही उसी की प्रैक्टिस करना तो बेहतर है। कंफ्यूज ना करें अपने आप को कि मुझे ये भी आना चाहिए मेथड, ये भी आना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि वो कोर्स का हिस्सा है तो यू मस्ट नो। लेकिन वो आप अगर वर्चुअल वर्क से करें तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, सर तो तीसरा, यहाँ पे जी सर तीसरा मेथड दिखा सकते हैं? तीसरा तो वर्चुअल वर्क ही है जी। ठीक है सर। ओके, अच्छा तो
किसी को कोई सवाल नहीं है यहाँ पे? उसामा, हमजा, फहाद, दानियल। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। ओके। जी उसामा, सर, आर यू समझ आ देयर? रहा है। उसामा, आर यू देयर? तुम पता नहीं कहाँ गायब रहते हो, ना तुम्हारी आवाज सुनने को मिली है अभी तो। ओके, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, तो अब हम जो है एक सवाल करेंगे, तो उसमें आई थिंक ये सवाल हमने करना है। अच्छा, यहाँ पे जरा 2 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं हम, तो आई विल बी राइट बैक। सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है उसमें उसमें दोबारा स्टार्ट करते हैं हम इस सवाल से। Okay, so it's raining quite heavily here, so चलिए आपका start करते हैं. Okay, so the example number 2 is use the energy method and principle of virtual work to calculate the equation of motion and natural frequency of the mechanism shown below. Obtain an equation in the linear motion x. तो एक सिस्टम गिवन है यहाँ पे, उसमें हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकालनी है और हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. आप इसमें सिस्टम में देख सकते हैं कि एक स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है, रोटेशन हो रही है, एंड देन आपके पास जो है टायर और व्हील की असेंबली लगी हुई है. तो कनेक्टेड है दोनों, ये रोटेट होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका मास ट्रांसलेट करेगा. तो अगर मैं इसको ओवरऑल देखना चाहें तो इसमें आपके पास दो जो है वो स्टिफनेस की चीजें हैं, K1 एंड K2, और दो जो है वो मास हैं. एक ये मास आ गया आपको जो लीनियर मोशन में, एंड देन वी हैव इनर्शिया ऑफ दिस, ये रोटेट कर रहा है तो उसमें इसका जो इनर्शिया होगा वो J होगा. अच्छा, पहले हमने कन्वर्जन निकाल लिया है, तो कन्वर्जन क्या निकाला है? दिस मास लीनियर मोशन में x वेरिएबल है, दिस व्हील रोटेशन में वेरिएबल थीटा है. तो ऑब्वियसली बात है जितना ये रोटेट होगा उतना ही ये ट्रांसलेट करेगा. तो हम इन दोनों जो है कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग S इज इक्वल टू आर थीटा, जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, बहुत बार इस्तेमाल किया है. तो जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, x इज इक्वल टू आर थीटा. तो x जो है वो
आर और थीटा जो थीटा इसकी रोटेशन होगी उसके बराबर होगा, तो वो यहाँ पे भी आई है एक्स इज इक्वल टू आर थीटा। और अगर आप एक्स डॉट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इट विल बिकम एक्स डॉट इज इक्वल टू आर थीटा डॉट। नाउ फॉर सिंस वी नीड टू अप्लाई द एनर्जी मेथड एंड द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो एनर्जी मेथड में आपको यहाँ दिखाऊंगा और फिर प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क में इक्वेशन बनाएंगे हम और आप उसको फिर सॉल्व करिएगा। तो फॉर द काइनेटिक एनर्जी वी हैव ऑब्वियसली टू इनर्शिया हियर, एक ये एक जो है आपके पास यहाँ पे व्हील है उसका इनर्शिया और एक आपके पास मास उसका इनर्शिया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो ऑब्वियसली हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर एंड हाफ जे थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये दो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी सिंपल से आ गई, हाफ एम मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर और उसका हाफ। एंड फॉर दीस स्प्रिंग्स वी हैव हाफ k2x2 स्क्वायर, फॉर्मूला अगेन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और फिर जो K1 है ये रोटेट कर रहा है, तो दिस इज अ टॉर्जनल स्प्रिंग, दिस K1 विल बिहेव लाइक अ टॉर्जनल स्प्रिंग। हमें नहीं मतलब कि उसके K की वैल्यू क्या है, वो कहाँ से आ रही है, बट दिस लिंक विल बिहेव लाइक अ टॉर्जनल स्प्रिंग। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो हाफ K1 और थीटा आ जाएगा क्योंकि रोटेट करेगा ये, थीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने ऑब्वियसली बात है जो आपने एनर्जी मेथड लगाना था उसमें वो एनर्जी मेथड यही कहता है कि जो तमाम एनर्जीज हैं उसको आप सम कर लेंगे और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जो सोल्यूशन होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ तमाम की तमाम एनर्जीज को हमने ऐड कर लिया। फर्क यहाँ पे सिर्फ ये किया हमने कि जो यहाँ पे थीटा है एक्स है, क्योंकि हमने यहाँ सब कुछ एक्स में करना है तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस थीटा इनटू एक्स, और वो आराम से यहाँ से थीटा जो है उसमें एक्स में कन्वर्ट आराम से हो सकता है क्योंकि ये तो फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग। तो थीटा जो तमाम है इसको वो हमने यहाँ सेकंड इक्वेशन में एक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो तमाम वेरिएबल्स जो है वो आइदर एक्स है या एक्स डॉट है, तो जो कि हमारे पास बिल्कुल सही है। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना ऑब्वियसली बात है, अगेन वही फॉर्मूला मैं आप दोबारा रिपीट नहीं करूंगा उसको। पहले आपने पावर रूल लगाना है, फिर आपने जो है वो एज इट इज, फिर आपने एज इट इज पूरा फॉर्मूला लिखना है और फिर आखिर आखिर में जो है वो आपने वेरिएबल को जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो एक सिर्फ दोबारा एग्जांपल देख लेते हैं। दिस विल बिकम टू टू हटा दें, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बिकम जे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एक्स डॉट, ये तो इसका पावर रूल से आ गया। एंड देन एक्स डॉट विल डिफरेंशिएट इटसेल्फ, तो वो बनेगा एक्स डबल डॉट, तो इसीलिए यहाँ पे जे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एक्स डॉट एंड एक्स डबल डॉट आ रहा है आपके पास एंड सो ऑन। तो ये आपको जो है थोड़ा देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली पहले किया हुआ होगा आपने। अच्छा अब यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक्स डॉट जो है वो कॉमन है, वो कॉमन ले लिया। तो ऑब्वियसली बात है अगर ये दो टर्म जीरो हो रही हैं, एक्स डॉट भी अगर ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो रहा है, ऑब्वियसली बात है एक्स डॉट कैन नॉट बी जीरो, वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो सकती वरना काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में होगी ही नहीं। तो इट मींस के जो अंदर जो ब्रैकेट की टर्म है ये जीरो होगी, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जो तो ये जो जो ब्रैकेट की टर्म है बेसिकली यही है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो विच इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने यही काम किया है, जो एक्सेलरेशन की टर्म थी उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट की टर्म थी उसको भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब आप ये मुझे बताएं, यहाँ पे बात ये है, सवाल पूछने वाला ये है जो मैं ओके अच्छा माय इंटरनेट को डिस्कनेक्टेड तो इसलिए ओके, कैन यू हेयर मी? जी सर। जी अच्छा सर।
हम ये मुझे जा रहे थे कि कौन कौन यहाँ पे मौजूद है जो जिंदा है इस वक्त। जावी, आर यू देयर? कौन है यहाँ पे? मुझे तो यस अच्छा, सर। तुम्हारी आवाज खराब हो रही है। चलो खैर, तुमसे बाद में बात कर लेंगे। फहद, आर यू देयर? फहद, फहद, उसामा, ये लोग जब सबकी नजरें मुझे इनके ऊपर ना। उसामा, जी सर, आएंगे। शुक्र है आप आ गए। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें स्लाइड नजर आ रही होगी, ठीक है? हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ये निकाल ली है, नजर आ रही है ना? जी सर। अच्छा ये बताओ, जो एक्स डबल डॉट लगा हुआ है ये तो आपकी एक्सेलरेशन है। इसके साथ जो ब्रैकेट में टर्म है इसको मैं क्या कहूंगा? क्या चीज है ये? एक्सेलरेशन के साथ क्या चीज आती है जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं? हेलो सामा, जी सर। क्या टर्म, क्या चीज है ये जो एक्सेलरेशन के साथ आ रही है? क्या टर्म है ये? और जो एक्स के साथ आ रही है ये क्या टर्म है? ये बता दो जरा मुझे। ज्यादा आ रही हो देर? कैन यू स्पीक? तो बताओ अगर यू कैन, इफ यू कैन स्पीक योर, इफ योर माइक इज वर्किंग, आई डोंट नो। माइक सही करवा लो भाई। हमजा आप बता दें। ओके, हमजा आर यू देयर? यस सर, आई एम हियर। हाँ बताओ क्या है जो है, ये जो टर्म है इसको क्या कहेंगे? जो एक्सलेशन के साथ टर्म आ रही है इसको क्या कहेंगे? क्या कहते हैं कि जो एक्सलेशन किसके साथ मल्टीप्लाई होती है जब इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं हम? सर वैसे तो टाइम के साथ होती है एक्सेलरेशन। क्या हो गया? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई किसके साथ होती है? जो फोर्स बनाती है वो। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मास। तमाम फोर्स। मास हो गया ना, तो ये जो है क्या होगा? ये दो तीन चीजें आ रही है इसके अंदर, एक चीज नहीं है। कौन सा मास कहलाएगा ये? हम क्या निकालते थे, वो एक टर्म निकालते थे ना हम, कि जब चार पांच मास होते थे तो हम उसका एक मास निकालते थे उस सबका। क्या बोलते थे उसको? मास से पहले एक चीज आती थी ना। हाँ, इक्विवेलेंट मास। सही है, ज़ियाद ने बताया। क्या? तो तो बिल्कुल। तो दिस टर्म इज इक्विवेलेंट मास, ठीक है? क्योंकि ये एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करवा रहे हो आप, तो वो जो टर्म है ये जो है इक्विवेलेंट मास कहलाएगी है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट स्टिफनेस। तो दिस इज योर इक्विवेलेंट मास, दिस इज योर इक्विवेलेंट स्टिफनेस। नाउ वी नीड टू फाइंड द ओमेगा एन। तो ओमेगा एन कैसे निकालते हो? इक्विवेलेंट स्टिफनेस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो जो आपके पास ओमेगा एन जो है किसके बराबर है? अंडर रूट इक्विवेलेंट स्टिफनेस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है? तो दिस इज योर इक्विवेलेंट मास, वो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, और जो ये इक्विवेलेंट मास आपके पास है वो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। तो ये दिस विल बिकम, दिस इज विल बिकम ओमेगा एन, ठीक है? अच्छा, अब जो यहाँ पे जो ये पहला तो समझ आ गया होगा आपको, जो एग्जांपल नंबर, जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं हम बाय यूजिंग द एनर्जी मेथड। अब हम इसमें वर्चुअल वर्क अप्लाई करेंगे। for for virtual work obviously we need to find the forces। सबसे पहला काम क्या है? तमाम फोर्सेस निकालनी है। पूरा जो सिस्टम है इसमें तमाम फोर्सेस निकालनी है आपने। तो हारिस, आर यू देयर? कितनी फोर्सेस इसमें हैं इस वक्त? सर इसमें
तमाम फोर्सेस, स्प्रिंग की फोर्स भी और मास की फोर्स भी, तमाम फोर्सेस आएंगे, ठीक है। सर 4। जल्दी बताएं। 4 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 4 फोर्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई किया? फॉर दिस स्प्रिंग वी हैव अ फोर्स, फॉर दिस स्प्रिंग वी हैव अ फोर्स, फॉर दिस मास वी हैव अ फोर्स, एंड फॉर दिस इनर्शिया वी हैव अ फोर्स, ठीक है। तो 4 फोर्सेस, 4 चीजें हैं, तो 4 फोर्सेस आएंगी। तो पहले हमने फोर्सेस बनानी है सर तमाम ये की आप तमाम। क्या इसका दोबारा बता देगा? मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाएंगे तो आपने पहला स्टेप जो आपका ये होता है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर इन द सिस्टम। और फोर्सेस सिस्टम में कैसे निकालोगे? जितने मास हैं और जितने स्प्रिंग है और जितने डैम्पिंग है, सबको ऐड कर लोगे। तो यहाँ पे कितने मासेस हैं? 2 मासेस हैं। एक ये मास आ गया, मतलब 2 इनर्शिया हैं, एक ये मास आ गया आपका, एंड देन यू हैव दिस जे जो इनर्शिया है। तो 2 हो गए ये मास, 2 इनर्शिया हो गए, एंड देन वी यू हैव टू स्टिफनेस, 2 स्प्रिंग्स, K1 एंड K2। तो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं इस सिस्टम में। जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी फोर्सेस होंगी, इस तरह याद यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं K1। तो 4 एलिमेंट्स का मतलब ये है यू विल करनी होती है। सर तो आपकी फोर्सेस आवाज आइडेंटिफाई कर कट ली, रही अब है। आपने फोर्सेस लिखनी है। मेरी आवाज कट रही है, बाकी लोग बता दें। ऐसे हो सकता है कि जी सर, हमजा, आपकी आवाज थोड़ी सी कट अच्छा रही थी, अब सही हो गई। अच्छा, ओके। सो तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि चार चार जितने आपके पास एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपके पास जो है वो फोर्सेस की क्वेश्चन बन के आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, K1 K2 M J। तो 4 फोर्सेस आएंगी यहाँ पे, 4 फोर्सेस निकालनी है आपने। अब K1 की फोर्स क्या होगी? हमजा बता सकते हो? जल्दी से बता दो। व्हाट सर विल बी द थीटा। फोर्स ऑफ K1? हाँ बताओ ना, बनाओ ना, क्वेश्चन बनाओ ना। हाफ आता है, फिर क्या आता है? सर हाफ हाँ, जे थीटा स्क्वायर। नहीं नहीं, K1, के, सॉरी, के स्प्रिंग है ना, के K1 J के की एक्स बात नहीं कर स्क्वायर। रहा, K की। हाँ, हाफ एक्स नहीं, थीटा ही आएगा ना, इसमें एक्स तो है ही नहीं, क्योंकि K1 भी रोटेट कर रहा है। सही, K1 जो है वो के J के साथ थीटा रोटेट स्क्वायर। करेगा ना, तो क्या आएगा? इसकी फोर्स क्या आएगी? यस, हाफ, सॉरी, के हाफ नहीं आएगा, क्योंकि हाफ तो उसमें आता है ना, अपने क्या एनर्जी में आता है। तो यहाँ पे फोर्स जो होगी इसकी क्या होगी? K1, हमने तो फोर्स निकाली है, तो जिस फोर्स फॉर दिस K1 विल बी K1 थीटा, K1 थीटा, ठीक है, क्योंकि F इजिकल टू के एक्स होता है, तो यहाँ पे K1 थीटा आ जाएगा। फॉर K2 ठीक है सर। वी विल हैव K2 into x, क्योंकि जितना मास मूव होगा उतना ही x मूव होगा, उतना ही K2 मूव होगा। तो दिस विल बिकम K2 into x। फॉर मास इट विल बिकम m x डबल डॉट, ठीक है ना। F इजिकल टू m होता है ना, तो m आ गया, मास आ गया आपको, उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम m into x डबल डॉट। फॉर j इट विल बी j थीटा डबल डॉट। तो ये 4 फोर्सेस आ रही हैं आपकी। अब क्या क्या फोर्सेस हैं? पहली फोर्स mx डबल डॉट, सेकंड फोर्स j थीटा डबल डॉट, थर्ड फोर्स k2x, फोर्थ फोर्स k1 थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 4 फोर्सेस हैं, सबके साथ नेगेटिव आएगा। याद कर लें, वर्चुअल वर्क में यू विल अप्लाई नेगेटिव विथ एवरी फोर्स, क्योंकि अगेंस्ट में काम कर रही होती है वो। अच्छा, ये फोर्सेस आ गई। अब फोर्स को मल्टीप्लाई करवाना है डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो जो एम एक्स डबल डॉट था वो एक्स वेरिएबल था, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे डेल्टा एक्स। यहाँ पे थीटा वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे डेल्टा थीटा से। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे डेल्टा एक्स से। यहाँ पे थीटा वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे डेल्टा थीटा से। सिंपल। जो फोर्स आपके पास, जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है, उसमें जो वेरिएबल आ रहा होगा, सिंपल उसकी डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब एक्स आ रहा है यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करा दें। थीटा आ रहा है, डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं। एक्स आ रहा है डेल्टा एक्स से, एंड देन थीटा डेल्टा थीटा, सिंपल। अब अगला स्टेप क्या है, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ वो आप लोगों ने खुद करना है। करना क्या है? कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स आ रहा है, कहीं ना कहीं थीटा आ रहा है। आपने करना यह है कि आपने तमाम थीटा को एक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने जो रिजल्ट निकालना है
वो x में निकालना है, ठीक है। तो हम तमाम थीटास को x में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने तमाम थीटा को x में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग अगेन द सेम फॉर्मूला, जो कि ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो यही रहेगा ना। तो तमाम थीटा को आपने x में कन्वर्ट करना है एंड देन यू विल सॉल्व। तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। तो ये आपका होमवर्क है कि कल मैं चेक करूंगा किस किसने किया भाई। तो यू नीड टू फाइंड, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए तमाम थीटा को x में कन्वर्ट करके, तमाम थीटा डबल डॉट को x में कन्वर्ट करके यू विल फाइंड द इक्वेशन जो कि बिल्कुल ऐसी ही बन के आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती, सिर्फ आपका मेथड चेंज होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ही रखते हैं आज की क्लास। किसी को कोई सवाल है? 2 मिनट बाकी है, तो काइंडली मुझसे यहाँ पे पूछ सकता है। सर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व जी करना है। बिल्कुल, आपने जो है ना करना क्या है, डेल थीटा, जितने भी थीटा की टर्म्स आ रही हैं उसको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा? थीटा डबल डॉट इज नथिंग बट एक्स डबल डॉट डिवाइडेड बाय आर। यहीं से आ रहा है ना फॉर्मूले से ये। तो अगर मैं ये एक्स इज इक्वल टू आर थीटा है, तो अगर मैं 2 डॉट लगा दूंगा तो यहाँ पे भी दो डॉट आ जाएंगे। तो एक्स डबल डॉट हो जाएगा ये, अगर 2, और यहाँ पे थीटा डबल डॉट हो जाएगा। तो जो थीटा डबल डॉट है वो क्या है? एक्स डबल डॉट डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप जो यहाँ पे थीटा डबल डॉट है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक्स डबल डॉट डिवाइडेड बाय आर। डेल्टा थीटा की जगह आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय आर। अगेन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय आर, और डेल्टा थीटा की जगह आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय आर। तो ये आप जब कन्वर्ट करेंगे कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। सिर्फ ये काम करना है आपने। तो you need to convert all the thetas, all the theta double dots, all the delta theta into x। क्लियर हो रही है बात? जी सर। ओके, तो ये काम करना है, मुझे चाहिए इक्वेशन सबकी ना। और जो इसको मसला आएगा मुझसे कल पूछे, वरना है फंस जाओगे इसमें। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो ये बहुत सिंपल सा काम है, ये 15-20 मिनट लगाएं, इस इक्वेशन से स्टार्ट करें और इसके थ्रू सॉल्व करना है आपने, ठीक है। ये देख लो इक्वेशन में किसी को मसला है तो मुझसे कल दोबारा पूछ लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हम इंशाल्लाह कल जो है वो फिर स्टार्ट करते हैं अगला जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होगा। जब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज। तो ये अभी जो क्लास यहाँ पे एंड हो जाएगी खुद से, जब ये रिकॉर्डिंग बन जाएगी। आई थिंक कुछ सेकंड्स रह गए। आई विल सी यू गाइस टुमारो।